अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न जो कि सेकेंड ईयर का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करूँगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसकी वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। आज मैं इसकी एक और क्वेश्चन जो कि 2010 रेगुलर प्राइवेट का है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। स्टूडेंट 2010 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये सेकेंड ईयर का पास्ट पेपर्स का। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन को रीड करें, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसमें हमसे कहा जाता है दी फॉलोइंग आर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जैतून वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2009। स्टूडेंट ये दो साइड्स दी हुई, एक रिसीप्ट साइड है और एक पेमेंट साइड है। रिसीप्ट मतलब वसूली और पेमेंट मतलब अदायगी, आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें हमसे कैश बैलेंस हमें दे रहे हैं 45,000 रिसीप्ट साइड पर, सब्सक्रिप्शन है 82,000, रेंट रेवेन्यू है, मैच इनकम है और बैंक लोन है। इसी तरह पेमेंट साइड अगर रीड करें तो सैलरी टू ग्राउंडमैन, रिपेयर एक्सपेंस, परचेज ऑफ कंप्यूटर, यूटिलिटी एक्सपेंस, परचेज ऑफ फर्नीचर, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स, ये पेमेंट साइड पर है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने जैसे बताया था पहले कि यहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंसेस लेते हैं, बाकी अकाउंट्स हमारे लिए काम के नहीं है, उसको हम लेफ्ट कर देंगे। तो अगर रिसीव साइड पे देखें तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें कौन कौन से यहाँ पर इनकम नज़र आ रही है, वो इनकम हम यहाँ पर लेंगे। तो इनकम में कौन कौन से, कैश तो एसिड है, इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे ये। सब्सक्रिप्शन ये इनकम होती है, रेंट रेवेन्यू ये भी इनकम होती है, मैच इनकम ये भी इनकम होती है। जबकि बैंक लोन ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, छोड़ देंगे, ये हमारे काम की नहीं। मतलब रिसीव साइड पर एक कैश और एक बैंक लोन ये हमारे काम के नहीं है, बाकी तीनों इनकम है। पेमेंट साइड पर देखें तो सैलरी टू ग्राउंडमैन भी एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है, फर्नीचर परचेज कर रही है, एसिड है, छोड़ देंगे, काम का नहीं है। फिर यूटिलिटी एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है, परचेज ऑफ फर्नीचर ये भी एसिड है, छोड़ देंगे, काम का नहीं है। प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट ये भी एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पेमेंट साइड पर कंप्यूटर फर्नीचर के अलावा तमाम एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं, तो अब एडजस्टमेंट की क्या वर्किंग होगी, क्या इसका काम होगा, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट एक्सपेंसेस में अगर हमारे पास ऊपर जो एक्सपेंसेस दिए हुए पेमेंट साइड पर और एडजस्टमेंट में अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट हुई, फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट में अक्रूड एक्सपेंस हुआ, तो अक्रूड आपको अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट, अक्रूड का मतलब होता है कि मजीद और एक्सपेंस आपका हो गया है, आपने पे नहीं किया, पेबल है लेकिन एक्सपेंस हो चुका है। इसका मतलब ये आपके एक्सपेंस को बढ़ा देता है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज कर देता है। तो जो ऊपर एक्सपेंस दिया हुआ होगा उसमें ये एक्सपेंस हम ऐड कर लेंगे। और अगर प्रीपेड होगा या अनएक्सपायर्ड होगा, तो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड आपको अच्छी तरह से पता है। प्रीपेड का मतलब होता है जो आपने एडवांस पे कर दिया, ये आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, ये आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, ये एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर मैं इसकी समरी करूं तो अक्रूड हमने एक्सपेंस को प्लस कर लेना है ऊपर वाले एक्सपेंस के साथ, उसके अकाउंट के साथ, और जो प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो हमने इसमें से माइनस कर देना है, और देन फिर जो अमाउंट आएगा वो हम ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वर्किंग करके आपको शो कराया हुआ है वैसे। इसी तरह अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, इसकी एडजस्टमेंट पढ़ूँ, तो रिसीव साइड पर अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन हमें नज़र आ रहा है 82,000 का। स्टूडेंट यहाँ पर अक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3,000 रुपये। अक्रूड क्या होता है, वो अक्रूड सब्सक्रिप्शन इनकम जो अर्न तो हो गई लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई, यानी हमने इनकम कमा तो ली लेकिन ये इनकम अभी मिले नहीं, अभी हमें ये मिली नहीं है, जिसको हम कहते हैं अक्रूड। तो स्टूडेंट यहाँ पर 82,000 जो सब्सक्रिप्शन थी, ये वर्किंग में मैंने शो भी की हुई है, इसमें अक्रूड सब्सक्रिप्शन ऐड कर लेंगे 3,000, तो टोटल जो हमारी इनकम अर्न हो गई वो 85 हो गई। हमें मिले तो 82,000 है लेकिन 3,000 हमने अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल इनकम हमारी कितनी हो गई है 85,000। तो ये 85,000 हम सब्सक्रिप्शन ले जाएंगे इनकम साइड पर। देन रेंट रेवेन्यू है 30,000, इसकी भी एडजस्टमेंट है जो कि अनअर्न्ड रेंट है। अनअर्न्ड रेंट स्टूडेंट वो रेंट जो हमने एडवांस में वसूल कर लिया लेकिन ये इनकम हमने अभी कमाई नहीं, ये रेंट रेवेन्यू अभी हमने अर्न नहीं किया, ये हमारी लायबिलिटी है। इसका मतलब ये हमारे रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा है। मतलब हमने रेवेन्यू 30,000 ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन उसमें से 5,000 रुपये अनअर्न्ड है, एडवांस लिया हुआ है, मतलब हमारी एक्चुअल इनकम 25,000 है। ये हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस करता है, उसकी वर्किंग मैंने यहाँ की है। रेंट रेवेन्यू 30,000 था, इसमें से 5,000 अनअर्न्ड रेंट माइनस कर दें तो
एक्चुअल जो रेवेन्यू अर्न किया हमने वो किया 25,000, वो 25,000 रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह मैच इनकम है 40,000, लेकिन स्टूडेंट इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मैच इनकम एज इट इज़ 40,000 ही ले लेंगे। ये हमारी इनकम साइड कंप्लीट हो गई। अगर हम अब एक्सपेंस साइड को देखें तो एक्सपेंस साइड में सैलरी टू ग्राउंडमैन ये ले लें, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एज इट इज़ अमाउंट ले लें। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये भी एज इट इज़ ले लें। यूटिलिटी एक्सपेंस स्टूडेंट ऊपर नज़र आ रहा है हमें 20,000, और इस 20,000 में अगर आप नीचे एडजस्टिंग देखें तो प्रीपेड दिया हुआ है। प्रीपेड का मतलब है हमने एडवांस यूटिलिटी की पेमेंट की है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ। हम एक्चुअल एक्सपेंस ऊपर रिकॉर्ड कर चुके 20,000, जबकि 4,000 तो उसमें हमने एडवांस दिया हुआ है, मतलब ये हमारा एक्सपेंस नहीं। हमारा एक्सपेंस एक्चुअल हुआ है 16,000, इसीलिए हमने प्रीपेड को 4,000 से माइनस करके जो यूटिलिटी एक्सपेंस रह गया 16,000 वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। देन प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स, ये भी एक्सपेंस है, ये ले लें। एडजस्टिंग में एक डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है इक्विपमेंट का, और डेप्रिसिएशन स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एक्सपेंस होता है, ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद एक इंटरेस्ट है अक्रूड बैंक लोन पर, जो कि 12.5% है पर एनम, और बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी थी जो कि 60,000 थी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। उन पर इंटरेस्ट हमें पे करना है जो कि 12.5% है, जो कि आपका आता है 7,500। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ले लें 7,500। हम इनकम का अगर टोटल करें तो इनकम हमारी 1,50,000 है, जबकि एक्सपेंसेस हमारे 63,500। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है, तो हमें यहाँ पर सरप्लस हो गया 86,500 का, जो कि डिफरेंस का अमाउंट है। ये 86,500 जो है, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे सरप्लस का। तो स्टूडेंट ये 2010 का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि क्या कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं इसमें मज़ीद आपको जो टॉपिक है जिसमें और प्रॉब्लम्स आएंगी उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।